दोस्तों, कैसे हैं आप? लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी 2 आवर्स फनल मास्टरी वर्कशॉप की, जहां पे मैं आपको ऑनलाइन सेटअप सिखा रहा था, समझाने का बता रहा था कि इस वर्कशॉप में आओ तो मैं आपको ऑनलाइन सेटअप कैसे किया जाता है और कैसे होता है वो बता रहा था। लेट्स स्टार्ट विद दैट ओनली। आपको क्या बताया कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज आपकी अपनी होनी चाहिए, या आप अपने सुपर कोच, आप कोच हैं, आपके पास सुपर कोच है, आप उनसे सीख सकते हैं। आप क्या सीख रहे हैं? एनएलपी, लाइफ कोचिंग, ईएफटी, होपोपोनोस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन और डिफरेंट मोडालिटीज, ये हीलिंग बैकग्राउंड से आते हैं। जो एडवाइजर हैं वो म्यूचुअल फंड के बारे में सीख के आते हैं, वो इंश्योरेंस के बारे में सीख के आते हैं, वो पर्सनल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करते हैं वो सीख के आते हैं। तो ये सब नॉलेज का पार्ट है। इसके लिए आप कोई एग्जाम पास भी कर सकते हैं, कई लोग एग्जाम भी पास करते हैं, जैसे मैंने भी बहुत सारे एग्जाम पास किए हुए हैं। अगर आप पर्सनल फ्रेंड डॉक्टर बोलता हूँ अपने आप को, तो उसके पीछे कोई लॉजिक तो होना चाहिए ना, कि मेरा कुछ वैल्यू सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए ना, तो मेरे पास है। तो वो हो गया। उसके बाद करते हैं ऑनलाइन सेटअप की बात, जो हम कल समझा रहे थे कि आपका फनल होगा, फनल पे काम होगा, और फनल आपके लिए वर्कशॉप क्यों जरूरी है। आज 24 है, अगर आप चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। अदर अदरवाइज ये वीडियो बाद में देखते हैं, कोई बात नहीं। एवरी थर्सडे 4 to 6 ये होती है। आगे बात 31 जुलाई को होगी, तब ज्वाइन कर लेना। वो आपकी मर्जी है, आप कौन सी वर्कशॉप में इसको ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन कल मुझे एक सवाल आया, गोपाल जी ट्रैफिक के बारे में बताओ जी, जो 5% 5 स्टेप प्रोसेस बता रहे हो नॉलेज ऑनलाइन सेटअप में, ट्रैफिक क्या है? तो मैंने बोला ठीक है, बताते हैं, बात करते हैं इस पर। तो जो ट्रैफिक होता है वो 2 टाइप का होता है। एक, अब बताऊं आपको, एक होता है फ्री। फ्री कैसे होता है? आपने इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाया, करेक्ट? तो वहां पर क्या ऑप्शन होती है? डीएम। वो आपको डीएम करेगा, फिर आप उसको डीएम करोगे। कभी वो होगा, कभी आप नहीं होंगे, आप होंगे तो वो नहीं होगा। तो ये लंबा प्रोसेस है। उसके बाद क्या आता है? यूट्यूब पे कमेंट। यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं ना, या फिर जो वीडियो बना रहे हैं, तो वहां पर कमेंट की फैसिलिटी देता है। आप वहां पर कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करेंगे तो चीजें होंगी। अब वो उसने कमेंट किया, आपने उसका फोन नंबर लिया या उसका ईमेल लिया, आपने उसके ईमेल पे बात की, उसने आपसे ईमेल पे बात की, तो लंबा प्रोसेस है। अब थर्ड क्वेश्चन आता है गूगल माई बिजनेस। गूगल माई बिजनेस फ्री है। आप गूगल माई बिजनेस पे जाओ, अपने बारे में बताओ, अपने आप को वेरीफाई कराओ और अपने बारे में लिखना चालू करो। तो यहाँ पे जो लोग हैं ना, उनको एक मौका मिलता है, वो आपके रिव्यू लिखते हैं। आपने देखे ना, रेस्टोरेंट के रिव्यू होते हैं, बहुत सारे कैफे के रिव्यू होते हैं, वैसे आपका भी रिव्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बेनिफिट होता है? क्लाइंट आपको डायरेक्टली फोन कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे चैलेंज भी आता है। आप खाना खा रहे हो, आपने लिखा मैं 24/7 अवेलेबल हूँ, तो आप खाना खा रहे हो, वहां फोन बज गया। हेलो, मैं आपकी ना कुछ पूछना था आपसे, आपका मैंने रिव्यू देखा, बहुत अच्छा लगा। आप आपके हाथ से खाने का निवाला नीचे, आप उसमें बिजी हो गए, और पता चला खाना ठंडा और क्लाइंट भी ठंडा। ठीक है, क्योंकि वहां पे अंदर लोग ऐसे ही फोन कर रहे हैं ना, मजे मजे में पूछने के लिए। तो मजे मजा, तो मजा ही मजा है, सुनिए। तो वहां कोई पसंद के थोड़ी आ रहा आपको। फिर सब इससे ना एक ड्रामेटिक कंडीशन हो सकती है। आप शावर ले रहे हो, तो आपको ना फोन आ जाए, आपको लगा ये नंबर तो मैंने ना बिजनेस के लिए रखा है, एकदम फोन बज रहा है, आप फिर ना शावर कर पा रहे टर्न कर पा रहे हो, शावर छोड़ के बीच में आधा आधा कर कुल के आए फोन को देखने, प्लान चला गया। तो इनमें सबसे है ना, ये सब के फ्री के चैलेंज है। लेकिन अगर तुम्हें फ्री के साथ आपने ऑनलाइन सेटअप कर लिया, तो लाइफ जिंगल आला, मतलब दुकान है। एक डॉक्टर पढ़ के आया है तो उसका क्लिनिक है। एक सीए क्वालिफाई करके आया तो उसका ऑफिस है। एक एडवाइजर, जो एडवाइजर बन के आ रहा है, उसका ऑफिस है। एक कोच
एक हीलर, उसका भी ऑफिस है, वो फ्री में, अगर फ्री के साथ वो ऑनलाइन सेटअप कर लेता है तो उसकी लाइफ जीने वाला होती है। लेकिन लोग करते नहीं। इट्स 95% कोच, फाइनेंशियल एडवाइजर और बाकी जितने भी आए हैं ना ऑनलाइन फेज में आना चाहते हैं, वो सब फेल होते हैं। ओनली 5% सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो कमेंट इन द वीडियो, जहां भी अभी वीडियो देख रहे हैं, यस आई वांट टू बी इन टॉप 5%। आई यू वांट टू बी इन टॉप 5%? से यस इन कमेंट। सो ये होगी फ्री की बात। अब किसी ने बोला मेरे को तो गोपाल जी मुझे पेट के बारे में बताइए, लीजिए आपको हम बताते हैं पेट के बारे में। पेट में मेटा ऐड है, गूगल यूट्यूब ऐड है, गूगल ऐड है, लिंक्डइन ऐड है और ट्विटर ऐड है। तो मैंने 5 अभी बताए हैं, इससे ज्यादा तो लिस्ट है। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, सबको फ्री में आपको अकाउंट खोलने का ऑप्शन देते हैं। यस, मैं ये फेसबुक अकाउंट ओपन करने के लिए कितना पैसा दिया था? 0। इंस्टाग्राम पे अकाउंट ओपन करने के लिए कितना पैसा दिया था? 0। यूट्यूब पे अकाउंट खोलने के लिए कितना पैसा दिया था? 0। जीमेल पे अकाउंट ईमेल आईडी बनाने में कितना पैसा दिया था? 0। लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाने के लिए कितना पैसा दिया था? 0। ट्विटर पे कितना दिया था? 0। अब इन कंपनियों की जो स्टाफ की सैलरी है वो कहां से निकलेगी? वो निकलती है एड से। तो मेटा जो ऐड है, ये फेसबुक की कंपनी का नाम है, मेटा ऐड, मेटा, और उसका लिया हम मेटा ऐड बोलते हैं। आप मेटा ऐड आप चलाएंगे तो आपके पास 2 राइट होते हैं। आप चाहें तो ऐड फेसबुक पे चला सकते हैं और इंस्टाग्राम पे चला सकते हैं। फेसबुक पे ही चलाना चाहेंगे तो इंस्टाग्राम पे ऐड नहीं आएगी, इंस्टाग्राम पे ही चलाना चाहते हैं तो ऐड फेसबुक पे नहीं आएगी। ऐसा आप चाहते थे कि दोनों पे ऐड चले तो वो भी पॉसिबल है। वैसे ही जब यूट्यूब वीडियो देखती है ना, बीच में ऐड आती है, एक बंदा निकलता है, कुछ बताने लग जाता है, फिर जब तक ऐड खत्म नहीं होती मतलब आगे बढ़ नहीं पाते, वो यूट्यूब ऐड है। गूगल ऐड, जब आप सर्च करते हैं ना नियर मी, ऑनलाइन कोच नियर मी, ऑनलाइन हीलर नियर मी, तो वहां पे मुझे दिखाता है जो टॉप 3 या 4 की लिस्ट होती है ना, जिसके ऊपर स्पॉन्सर लिखा रहता है, मतलब वो गूगल की पेड ऐड है। उन पे पहले ट्रैफिक भेजेगा गूगल, वो उसके बाद फ्री वाले के बाद में आते हैं, जो ये गूगल माई बिजनेस वाले हैं ना, ये उसके बाद में शो होते हैं। आपने लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाया है, सो गुड, सो हैप्पी फॉर यू। अब लिंक्डइन पे भी आपको ऐड दिखती है, ट्विटर पे है वहां पे भी आपको ऐड दिखती है। ट्विटर तो पैसे भी ले रहा है ब्लू टिक के, ठीक है। अब तो ये वीडियो ऐड के थोड़ा बहुत समझ में आया, और हम मेटा ऐड को आज फोकस करते हैं। तो क्या हमारा टॉपिक क्या है? ट्रैफिक। ट्रैफिक कहाँ जाएगा? ऑनलाइन सेटअप पे। ट्रैफिक कहाँ जाएगा? ऑनलाइन सेटअप पे। अगर आपका ऑनलाइन सेटअप अच्छा बना नहीं है तो आप ऐड चला लीजिए, कोई फायदा नहीं है, गधा मजदूरी है। और ट्रैफिक अगर सेटअप अच्छा है तो आप जिंगलाई आपकी जिंगलाला। तो मेटा ऐड क्या होती है? मेटा ऐड क्या होती है? आपने कभी फेसबुक को लॉगिन किया होगा या इंस्टाग्राम पे लॉगिन किया होगा, तो मैं यहाँ पे कोई वीडियो आ रहा होता है और वीडियो के एंड पे वो बोलता है साइन अप, लर्न अप, इसमें से करो, रजिस्टर करो, ये करो, तो वीडियो ऐड होती है। जब कोई इमेज आती है तो इमेज ऐड होती है, तो बोलता क्या ऐड होगी? आप वो उस पर क्लिक करेगा और क्लिक करने के बाद पहुंचेगा लैंडिंग पेज पे, जहां वो पड़ेगा आप कौन हो, आप क्या सर्टिफिकेशन, क्या आपके पास क्या क्या है, किन लोगों के साथ आप दिखते हो, लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, लिखते हैं, फिर क्या क्या बोलते हैं, आपके कितने में टेस्टिमनी है, वीडियो टेस्टिमनी है, तो उसके बाद समझता है। अच्छा ठीक बताइए, ये फेविकोल है, मेरे हाथ में फेविकोल है, आपने फेविकोल की ऐड देखी और क्या उसी समय दुकान में भाग गए फेविकोल लेने? नहीं ना। आप फेविकोल लेने कब गए? जब आपको उसकी जरूरत थी, या आपका माइंडसेट बोलता था लेना तो अच्छा है यार, घर में होना चाहिए। तो वैसे ही फेसबुक पे आपकी ऐड चलती है तो कुछ लोगों का माइंडसेट बनता है, धीरे धीरे बनता है। एक बार आपने ऐड देखी, आपने फिर ये फेविकोल की ऐड नहीं, मल्टी टाइम ऐड देखी। जो दिखता है वो बिकता है, और कितनी बार दिखता है? जो ज्यादा दिखता है वो ज्यादा बिकता है। तो अब मेरे साथ जितने भी कोचेज हैं यहाँ पे, एडवाइजर हैं, वो क्या सोचते हैं? फेसबुक ऐड 100 रुपए चालू होती है, 84 रुपये आती है, लेकिन वो 100 रुपये रख दो तो इज्जत रहती है। तो फेसबुक थोड़ा भाव देता है, अगर मिनिमम 84 है, आप भी 84 रखोगे
जीएसटी कहाँ से दोगे? 84 रुपये प्लस जीएसटी होता है ना। तो ठीक है, मजाक भी चलता है बीच बीच में। अपना 100 रुपये से ऐड चलाई, पहला दिन आप आपका कस्टमर है वो, ये फेसबुक मेटा ऐड आपका एम्प्लॉय बन गया। अब वो पहले आपको समझेगा, आपके ऐड को समझेगा, फिर लोगों को दिखाना चालू करेगा। जब वो लोगों को दिखाएगा, फिर लोग उसको रिव्यू देंगे, तो इसका पर्चा लेगा और फेंक देगा। वही वीडियो क्या करेगा? स्वाइप अप करेगा। तो लोग देखेंगे, समझेंगे भाई क्यों आ रहा है बंदा, क्यों आ रहा है। तो ये दिन में 7-8 दिन लगते हैं, क्योंकि वो मेच्योर होता है ना। और जब 50 कन्वर्जन हो जाते हैं, मतलब आपका फ्री है या पेड है, जब वो कन्वर्ट हो जाते, कन्वर्जेशन बोला ना मैंने, ये कन्वर्जेशन, ये कल बताऊंगा। तो वो होते हैं तो यूट्यूब, ये फेसबुक ऐड मैच्योर होता है, वो आपको समझ चुका होता है, आपके कस्टमर को समझ चुका होता है। तो वैसे कस्टमर नेक्स्ट टाइम से आपको लेके आता है। लेकिन फर्स्ट वीक तो वो लर्निंग फेज में होता है। और कई केस में ना बजट बहुत कम होता है ना, तो लर्निंग फेज थोड़ा लंबा रहता है, कि सस्ते एम्प्लॉय ना काम वो अच्छा करेंगे। अब तो तो 100 रुपए की पर डे की आय से कुछ नहीं होता। 200, 300, 400, इवन जिन कोच से मैंने सीखा, वो कहता है मिनिमम 800 रुपीज पर डे लगाओ। 800 रुपीज मिनिमम पर डे लगाओ। अब 800 × 7, 6,000 रुपये गया भाई। रिजल्ट नहीं आया और 6,000 रुपये चला गया। बहुत सारे कोच जो रिमूव करके यहाँ पे आते हैं ना, वो अपना माथा ऐसा पोछते हैं, पसीना पोछते हैं, और बोलते हैं छी, ये फेसबुक का हमारी बस की बात है, नहीं चलता है, धोखेबाज है, ये मार्क जुकरबर्ग हमारा परीक्षा लेंगे। भाई ऐसा नहीं है। आपके ऐड में कमी हो सकती है, आपके लैंडिंग पेज में कमी हो सकती है। लैंडिंग पेज भी तो अच्छा होना चाहिए ना, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो उसमें टाइम लगता है। तो मिनिमम 7 डेज आपको कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो 5,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है। लर्निंग फेज है ये। उसके बाद आप ग्रो करते हो। लेकिन बहुत सारे लोग ना इसी लर्निंग फेज में खत्म हो जाते हैं। तो आप प्रॉमिस कीजिए, आप मेटा ऐड चलाएंगे और उसमें पैसा लगाएंगे और कुछ पैसा अर्न करेंगे लर्निंग में। ठीक है। अब ये जो मेटा ऐड चला है, मेटा ऐड 2 टाइप की होती है। एक तो कन्वर्जन सेल्स वाली, एक होती है ट्रैफिक वाली। अगर ट्रैफिक और कन्वर्जन क्या होती है, मैक्सिमम डिटेल में कभी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी मोटा मोटा समझा देता हूँ। ट्रैफिक मतलब आपकी इमेज से लोगों को दिखेगी, लोग उसको लाइक करेंगे। कोई आपकी वर्कशॉप को ज्वाइन नहीं करेगा, कोई आपके 1-to-1 को ज्वाइन नहीं करेगा, सिर्फ लोग उसको पेज को देख के लाइक करेंगे। हाँ ये चाहिए। तो ये फेसबुक चेक करता है कि कितने लोग उसको देख कर लाइक कर रहे हैं। रेशो क्या है? अगर रेशो 1% से ऊपर है तो मतलब इट इज गुड। अगर 1% नीचे जा रहा है, यानी आपकी जो एड की क्वालिटी है, चाहे वो इमेज ऐड हो या वीडियो ऐड हो, अच्छी नहीं, आप उस पर काम करो। फिर आता है कि आप उसको सेल्स वाली एड चलाओ, सेल्स कन्वर्जन वाली। जब आप सेल कन्वर्जन की एड चलाते हैं ना, तो बंदा लैंडिंग पेज पे लैंड करता है, ट्रैफिक में लैंड नहीं करता है, इसमें लैंड करता है। लैंड करके वो लैंडिंग पेज पे जाता है, वहां पढ़ता है या ज्वाइन करता है या ट्वीट करता है। समझ में आया? तो गेम ऐसी नहीं है जितने आप समझ रहे हैं। और ये समझ के बिल्कुल पैसा मत लगाना कि मैं पैसा दे रहा हूं ना तो मेरा रिजल्ट आना चाहिए। नहीं बाबा, आप सीख रहे हो। फेसबुक आपकी मेटा ऐड आपकी व्यापार सीख रहा है, आपको समझ रहा है, आपकी प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट को समझ रहा है। समझ में आया? सो आई गोपाल गोपाल जी, आई वांट टू लर्न कन्वर्जन। ये कन्वर्जन कैसी होती है, इस पर मैं आपको रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा। मेरा जो वीडियो टेस्टिमनी है ना, उनकी केस स्टडी बताऊंगा कैसे कैसे थी। सो डू यू वांट प्रैक्टिकल लर्निंग? टाइप प्रैक्टिकल लर्निंग। आई वांट प्रैक्टिकल लर्निंग। तो टिल देन, बाय बाय। कल मिलेंगे, कन्वर्जन ऐड को समझेंगे। ठीक है माय फ्रेंड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल।